सभी अपना अपना वीडियो ऑन कर लेंगे आज। सभी को नमस्कार। नमस्कार। कल किसी ने कुछ बोला नहीं था, इसलिए आज सोचा कि चलो बात कर लेते हैं थोड़ा, फिर मेडिटेशन चालू करते हैं। क्योंकि मुझे भी उत्साह था कि कल का अपना कैसा मेडिटेशन हुआ, कुछ मतलब भावना में तो सब चले गए थे। तो एक एक जन अपना धीरे धीरे तब तक ज्वाइन भी होते जाएंगे लोग। हम लोग अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। किरण भाई आप बोलेंगे? पापा की बहुत याद आ रही थी कल, बहुत रोया। ओके। बोला ही नहीं जा रहा था। हाँ, कल तो नहीं बोला जा रहा था, मुझे पता है। कल का बहुत अच्छा था। क्या लगा हमको अपने बच्चों के साथ कैसे रहना? और तो सब अच्छा लगा। नेक्स्ट और कोई? आंटी मैं बोलूं अपना एक्सपीरियंस? कौन, अरवा? हाँ। हाँ बेटा बोलिए, आप अपना नाम बोलिए, कहाँ से बोल रहे हो वो बोलिए, और फिर स्टार्ट कीजिए ताकि मैं बाकी अरवा। लोगों को भी पता चलेगा ना कि आप कौन बोल रहे हो। ओके। ठीक। मैं अरवा पुत्रवाला बोल रही हूँ, मुगला से। कल फादर्स डे पे मेडिटेशन हुआ था, उस पर मैं कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी मेरा। एक्चुअली मेरा मेरे पापा के साथ में रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज थोड़ा बहुत नोक-झोंक होते रहता है उनके साथ में, और कुछ ही सालों से ही हमारा रिलेशन बेटर नहीं था। और कल मेडिटेशन में भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं अटैच, नहीं कनेक्ट भी नहीं कर पाई, कुछ नहीं, और ध्यान ही नहीं था कल मेडिटेशन में मेरा। मैं बहुत फॉरगिव करना भी चाहती थी, बट हो ही नहीं पा रहा था, वही सारी बातें मेरे दिमाग में ही चल रही थी। बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं मैम से बात करूँगी। तो मैंने आज सुबह में मैम से बात की, मैंने उनको कॉल किया था। तो मैम ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पहले जाना कि मेरा और मेरे पापा का रिलेशन क्यों ऐसा हो रहा है, वो जानने की कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि उन पर कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी का थोड़ा कुछ ऐसा इफेक्ट है, या उनको ऐसी वो एनर्जी से मुझे वो गुस्सा करते हैं या कुछ टॉन्ट मारते हैं। मतलब हम लोग खुश ही नहीं रह पाते, हम लोग एक दूसरे के साथ में बनती ही नहीं है, हमारी बहुत अपोजिट माइंड्स चलते हैं। उन्होंने वही बताया कि अगर हमारा जो हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारा जो सोल है वो प्योर है, हमें उनका अच्छाई देखना है, और जो नेगेटिव चीज़ अगर उनसे आ रही है, हमें उसे कट और डिलीट करना है। क्योंकि हम जो है वो हम प्योर सोल है, और वो भी जो है गुस्सा है, वो उनका ऊपर का है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, मुझे समझ में आई। और मैं अभी भी एकदम एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्या, बट मैं बहुत अच्छे से समझ गई। थैंक यू सो मच। और आज का दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि हो सकता है सोचने सोचने में भी बहुत कभी गलती किसी की नहीं रहती है, बट हमें जो सोच अपनी रखनी है वो हमेशा पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि हम एक पॉजिटिव प्योर सोल है, और ये एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है। अगर वो गुस्सा करते हैं, अवॉइड करो, क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी उनका है वो बोल रही है, तो वो मुझे नहीं असर करनी चाहिए, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। तो बस ये माइंडसेट अभी मैं रखी हूँ, चाहे वो कोई भी हो। तो आज भी पूरा दिन मेरे पापा के साथ में मुझे वो नेगेटिव थॉट्स आई नहीं। मैंने सोचा ही नहीं कि कुछ बोल रहे या कुछ किया, या उनकी तरफ से भी मुझे कुछ नहीं आया है आज।
पता नहीं, बस वो ऐसा लग रहा है कि मैम ने बोला कि वो सारी चीजें हमारी बातें नेचर में जाती हैं, तो हमें नेचर में यही पॉजिटिव चीजें ही डालनी। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। मैम ने मुझे 1 वीक का बोले थे कि एक्सपीरियंस करना 1 वीक के बाद में बताना, बट मैं आज ही एक ही दिन में बहुत अच्छे से समझ गई, और उनका थैंक एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा रहता है ना कि मैं आराम से पूरा दिन बैठ के सुन सकती हूँ, वो इतना अच्छा बोलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरवा। अगर मैं पूरा दिन बोलूंगी तो गला कहाँ जाएगा। हाँ। बट बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना दवाई करानी पड़ेगी, है ना। लेकिन हाँ थैंक यू। थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि इतनी सी बच्ची और इतने कम समय में उसने एक्सेप्ट कर लिया मेरी बात, है ना। बस इसी पॉजिटिविटी के साथ बने रहना। बार बार कह रही हूँ मैं कि हर बार आपको एक ही बात सोचना है कि आपका क्या तकलीफ है और आपको सॉल्व खुद करना है। यहाँ कोई किसी की तकलीफ मतलब मैं सिर्फ रास्ता बता रही हूँ और चलना आपको है। तो जब आप चलोगे ना तो ज्यादा रिजल्ट लाओगे, है ना। क्योंकि आप अपने पापा के साथ आपका रिलेशन है, मैं सिर्फ समझ सकती हूँ और मैं थोड़ा आपको सलाह दे सकती हूँ, लेकिन आपको डेली 24 घंटे अपने पापा के साथ गुजारना है। तो बेहतर है ना कि आप उसको समझे। हमारे झगड़े कब होते हैं? जब हम सामने वाले को नहीं समझते या हम समझना नहीं चाहते। राइट। हम समझना क्या चाह रहे हैं कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया, लेकिन बोलने के पीछे का रीजन जब आप ढूंढोगे ना यस। तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। आपको कैसे आपके रिश्तेदारों से रहना है, क्योंकि हमको वो बहुत सारे रिश्ते निभाने हैं, एक रिश्ता नहीं है। तो एक के साथ जो कर रहे हो वही सबके साथ करोगे। तो जब आप पीछे का रीजन जाके ढूंढोगे ना कि क्यों हो रहा है, जब क्यों क्वेश्चन मार्क खुद डालोगे ना और उस क्वेश्चन मार्क को आप आंसर खुद ढूंढोगे तो आपको सही जवाब मिलेगा, आपको आपकी गलतियां भी दिखेंगी। ऐसे नहीं है कि हम गलत नहीं हो सकते, है ना। तो इस माइंड को क्या बोलना है, भाई तू थोड़ी देर वेट कर घर के बाहर, यस। है ना। हमारे ईगो को क्या बोलना है, दरवाजे के, बाहर। है ना। थैंक यू अरवा, थैंक यू थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू सो मच। और कौशल्या नेक्स्ट। मैम, हाँ मैं भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि अरवा को बहुत अच्छे से आपने समझा दी। मेरिकल हो गया। फातिमा जी कोई मिराकल नहीं हुआ। मैंने बोला ना कि जो मुझे पत्री जी से, क्योंकि जो मैं एक विश्वास के साथ मैंने ये कदम रखा, और जो 3 महीने में जो मेरे साथ मेरा, मैं इतनी शांत हो गई हूँ ना, तो मुझे ऐसा यस। लगा कि मैं शायद उनकी दुआ है, मेरी कोई दुआ नहीं है। क्योंकि कल जो हमने मेडिटेशन किया वो लिखा हुआ पूरा एंजल ने लिख के गई। मैं आपको लेटर भी दिखा दूंगी। आपको पता है कि हम एंजल रीडिंग भी करते हैं, मतलब जो राइटिंग करती है एंजल आके 20 मिनट में वो पूरा एंजल ने लिखा, और मास्टर्स लोग आके लिख के गए। मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ। तो बहुत अच्छी। आप लोग भी बस उस एक विश्वास पे विश्वास रख के काम कीजिए। प्रॉब्लम सबके सॉल्व होंगे मुझे पता है, लेकिन उसको थोड़ा आपको वक्त देना पड़ेगा। वही वो बहुत कंफ्यूज थी तो मैं बोली तू कर मैम से बात, थोड़ा दिल खोल के, तुझे समझ में आएगा। मैं हमेशा मेरे समझाने में उसको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन नहीं आपने मैम, बाद में समझा दिया ना उसको। मैं वो बताऊं हमारे समझाने में क्या होता है, हम कहीं तो भी अपने पति की भी साइड में रहते हैं। हाँ वो सही बात है। आप जब एकदम दुविधा में नहीं रहेंगे ना तो कोई भी आपकी बात मानेगा, कोई भी मानेगा। और उनके ऊपर छोड़ दिया ना, उनको पूछा कि आपको क्या करना है, मैंने ये नहीं बोला कि आपको ऐसा ही करना है। सिर्फ पूछा कि भाई स्टार्ट कहाँ से होता है या क्यों होता है, क्योंकि आपको मेरा सवाल करने का तरीका पता है कि मैं कहाँ तक करती हूँ सवाल। तो मैंने उनसे सवाल पूछे, जवाब वही दी, मैंने कुछ नहीं किया। थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू अरवा, थैंक यू फातिमा। नेक्स्ट। देखिए आप लोग को किसी को सबको शेयर करना है, मुझे पता है कल कोई नहीं बोला, इसलिए आज मैंने सबको जल्दी बुलाया। हेलो हाँ मामी, ये मुझे शेयर करना है कल का हाँ एक्सपीरियंस। सेजल बोलो।
अपना नाम तो बताओ और शेयर करो। basically, हाँ, मेरा नाम सेजल है, मैं मुंबई से हूँ। और कल का जो फादर्स डे का स्पेशल मेडिटेशन था, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। सो कल मैं नहीं बोल पाई क्योंकि कल मैं बहुत ज्यादा इमोशनल थी, और मेरे लिए पूरा जो सेशन था वो बहुत ज्यादा इमोशनल मेडिटेशन था, जहाँ पे मेरे आंसू रुके ही नहीं थे। एंड उसके बाद फिर मुझे बहुत सारी चीजें, जैसे मेरे डैड के रिलेटेड जो भी था, जो भी बचपन में या अभी जो भी नाराजगी या थोड़ा बहुत मैं कब उन पे गुस्सा हो जाती हूँ, तो वो चीज को लेके मैंने कल इतना सोचा कि ये सब नहीं करना चाहिए, उनकी क्या बातें होती है, वो मुझे क्या समझाते हैं वो समझना चाहिए, मेरा गुस्सा कंट्रोल में रहना चाहिए। लेकिन वो कभी दिल पे वो बात नहीं लेते हैं, वो उनका बड़प्पन है। लेकिन मुझे कल इतना हर्ट हुआ कि मैं उनको कितना उल्टा बोल देती हूँ, हमेशा उनको ग्रांटेड लेती हूँ हर चीज के लिए कि हाँ मेरे पापा ही है ना, सुन लेंगे कुछ नहीं। तो कल लेकिन उनका एक्चुअल मुझे ऐसा लगा कि रियलाइज हुआ कि नहीं, वो बेचारे मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, क्योंकि वो मतलब मैं उनकी बेटी हूँ, और एक फादर होना बहुत मतलब डिफिकल्ट जॉब है जो वो निभाते हैं अच्छे से। और उसके बाद आपके सेशन के बाद फिर मैंने उनसे 1 घंटा, हम लोग वीडियो कॉल पे थे, और 1 घंटा मैं उनके साथ बातें कर रही हूँ, सब कुछ शेयर किया मैंने, कैसा पूरा था, उनकी 10 चीजें मैंने उनके साथ शेयर की जो आपको पसंद है करके। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा रिलेशनशिप पापा के साथ और एक ऊपर लेवल पे कनेक्ट हुआ, जहाँ पे मैं अपनी दिल खोल के पापा को बातें बताई कि मैंने जब आपको हर्ट किया, ऐसा मेरा कभी पापा के साथ कॉन्वर्सेशन हुआ ही नहीं था जहाँ मैं उनको हर्ट करती हूँ और मैं उनको बोल देती हूँ वैसे। तो कल वो एक 1-to-1 जो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हुआ, उसके लिए थैंक यू सो मच मामा। थैंक यू नेचर बहुत को अच्छा बोलो, था। थैंक यू खुद को बोलिए, क्योंकि आपने खुद को खुद एक्सेप्ट किया ये चीज कि हाँ आपसे गलती हुई है, या आप ऐसा सोची थी, ये आपने सोचा है ना, क्योंकि आपको भी पता है आप इतने बड़े हो गए ना, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं से सुनने मिली होगी, छोड़ना रे पप्पा है, छोड़ना, अपने कोई आगे बढ़ना है, लेकिन तब हम एक्सेप्ट नहीं किया। आज जब इस फील्ड में आए हैं ना, तो आप लोगों ने वो चीज एक्सेप्ट कर रहे हो, हर चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने हार्ट मेडिटेशन कराया, उस समय भी सबको लगा कि ये हमारा शरीर है और इसको भी हम कभी नहीं देखते हैं। तो जब हम अपने शरीर को नहीं देखते तो अपने रिश्ते या अपने, तो उसमें तो और ईगो हमारा रहता है ना। ये आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, ये आपका बड़प्पन है कि मैं सिर्फ एक मुझे जैसे बताया, मैंने समझा, बताया, किया, और उसके ऊपर आपने अमल किया, तो आप खुद को थैंक यू बोलो, क्योंकि ये आपकी जीत है ना। तो थैंक यू सेजल, थैंक यू। थैंक यू इसी सो तरह मच। आगे बढ़ते रहो, हर एक रिश्ते को ऐसे ही समझना है, ठीक है। और नेक्स्ट, और कोई? मामी, हाँ बेटा, मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मेरा। अपना मेरा नाम बताओ। श्वेता है। हाँ, मेरा नाम श्वेता है, मुंबई से हूँ। और कल के फादर्स डे के स्पेशल के लिए, जो स्पेशल था उसके मेरा सब मतलब मैं एक ऐसे बचपन से मॉम डैड के लिए एक अच्छी बेटी, अच्छा करना, ये मेरा पहले से ही था, उनकी हर बात मानना। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ इतने ही समय खेलना है तो इतने ही समय में खेलती थी और मैं आती थी। इतना ग्रेड्स लाना है, ये करना है, यही मार्क्स लाना है, अच्छी पढ़ाई करना है, ये सब मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मेरे माँ बाप के लिए ये सब करना है करके उनको दुख नहीं हो कोई चीज का। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उनको दुख दिया, पापा को, कोई चीज के लिए। तो कल आपने जैसे वो बोला कि वो एक पेज पे लिख दो और बाद में जाके मतलब उसको जलाने के लिए, तो मैंने उनको तो दिल से, बहुत दिल से, शायद वो समय पे मैं नहीं समझी थी कि मुझे उनसे ना माफी मांगना चाहिए था, पर मैंने उनसे दिल से बहुत मांगी उस दिन, किया उसने। क्योंकि अभी तक मैंने खुद को माफ नहीं किया था वो चीज के लिए, पर मैंने खुद को भी माफ किया, खुद को भी ऐसे रियलाइज करा, ठीक है हो गई। पापा से भी बहुत माफी मांगा। और जब आप बोल रहे थे कि पूरा उनका कि पापा ऐसे होते हैं, पापा ने आपके लिए ये किया, मतलब आंसू तो रुक नहीं रहे थे, बीच में ही जाके मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि उनको जाके पकड़ के बोलूं, पापा आई एम रियली सॉरी पापा, और थैंक यू, आपने मेरे इतना ध्यान दिया, मुझे इतना समझा ये पूरे इतने समय तक, और आज तक वो मुझे समझ रहे हैं। तो शायद एक ब्लेसिंग है
कि उससे मैं खुद को भी समझ पाई और उनको भी ज्यादा समझ पाई। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू श्वेता। थैंक यू कोई? मामी। थैंक यू। और कोई? और कोई शेयर करेगा अपना एक्सपीरियंस? और किसी को एक्सपीरियंस नहीं हुआ कुछ? चलिए कोई बात नहीं। क्या होता है ना, पापा को हम बहुत कड़क समझ लेते हैं, वो गुस्सैल है। कभी प्यार भी आता है ना तो डर जाते हैं, अभी डांट देंगे, तो हम जा ही नहीं पाते हैं। तो कल फादर डे था तो बस करा दिया। आप लोग को अच्छा लगा? आप अपने जो एक एक सेशन जो हम कर रहे हैं, एक एक सेशन हम खुद को क्लियर कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास ये हम 15 दिन से जो हम सेशन कर रहे हैं, हम एक एक रिश्ता और एक एक अपने शरीर के पार्ट के साथ ही गुजार रहे हैं, है ना? तो ये मेडिटेशन एक भ्रांति थी लोगों को पास कि मेडिटेशन मतलब साधु बन जाना, है ना? तो लोगों को ये लगता था कि साधु बनना है, घर छोड़ना है, मेडिटेशन बनेंगे तो घर बार छोड़ना पड़ेगा यार, फिर घर के काम कौन करेगा। और इसीलिए मेडिटेशन के नाम पे ना इंसान हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। मेडिटेशन करना जरूरी है ये पता था, लेकिन इतना मैजिक भी मेडिटेशन हो सकता है ये किसी को लगा था क्या ये मैजिकल ऐसे भी मेडिटेशन होता है? मुंह से बोलिए, दिख नहीं रहा है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं। क्योंकि हम लोग दिन भर काम करते हैं ना, तो हमारे इतने थॉट हमारे दिल में रहते, इतने दिमाग में थॉट्स रहते हैं कि मेडिटेशन इतना प्यारा हो सकता है ये मैंने भी नहीं सोचा था। ये हमने तो किया है, हमने रेखी किया है, हमने एंजल किया है, मर्कबा हीलिंग किया है, वो अलग लेवल का। मतलब अब तो ये लगता है ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ कि वो बच्चा था, वो सारे बच्चे हैं। और ये जो मिला है ना, ये महाशक्ति है कि इसके आगे कुछ नहीं है। अब क्योंकि रेखी में क्या है ना, वो सिंबल ड्रॉ करो, फिर वो सिंबल नहीं आया तो टेंशन लो और उसको बुलाओ और फिर उसको हील करो। इसमें क्या है, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने सांसों के साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने लाया है। वो इंसान आज 40-42 साल से एक एक घर में जाके मेडिटेशन सिखा रहे, 1 रुपया नहीं ले रहे हैं। और इतने बड़े बड़े अब तो काम कर रहे हैं कि आप पीएमसी करके चैनल है, पीएमसी पिरामिड मेडिटेशन सेंटर, आप उस सर्च मारोगे तो आपको मिलेगा। इतना इतना अप्रतिम, मतलब मैंने धन्यवाद या थैंक यू ये शब्द उनके लिए छोटा है। क्योंकि हम तो सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं ना, क्योंकि टाइम नहीं है। नहीं तो कुछ स्वाध्याय होते हैं, जैसे बुक्स हैं बहुत सारी, इतनी स्पिरिचुअल बुक अच्छी है कि हम खो जाएंगे कि ऐसा भी बुक्स है हमारे यहाँ, हम तो कभी पढ़े ही नहीं है। एक एक बुक्स के वो स्वाध्याय होते हैं उनके, आप नेट पे जाके देखिए, क्योंकि शायद हम इतना कंप्लीट कर पाए नहीं कर पाए, ये तो बात की बात है। लेकिन आप अपनी जर्नी मत रोकिए। आप जिसको पढ़ना नहीं पसंद है तो ऑडियो फॉर्म में भी है, आप 40 मिनट 1 घंटे का जो भी आपको बुक्स आपको पसंद है, आपके फ्रीक्वेंसी से क्या मैच होएगी ना, मैं नाम तो बता दूंगी लेकिन हो सकता है नहीं है,
माइंड पावर भी है उसमें, उसमें आपको आत्मा की कथा है, हम सोल हैं तो हम कैसे, हमारी जर्नी है, मतलब हर बुक अलग अलग है। मैं भी बहुत नई हूँ, मैं भी बहुत नई हूँ, और मैं पढ़ रही हूँ, मैंने 8-10 किताब लाए हैं, बस पढ़ रही हूँ जो हिंदी में है, और इंग्लिश में भी काफी किताब है। तो वो किताबें पढ़ के भी हमको और लगता है कि हम और करना चाहिए, हमको और मेडिटेशन करना चाहिए, और सब कुछ इसी से मिलना है तो क्यों नहीं, है ना। तो हमेशा आप उस पल में रहिए, जैसे आप काम कर रहे हैं ना, तो उस पल में रहिए। ये मत सोचिए कि कल क्या होगा, कल से क्या लेना, आज मेरा छूट जाएगा, मैं कल से क्या लेना देना है मुझे। जैसे अभी जो सांस हमने ली और जो छोड़ी, वो वापस कर सकते हैं क्या, आ सकती है वापस, नहीं ना। जो हमने सांस अभी ली और जो अभी छोड़ी, वो वापस लेके दिखाइए, फिर नई सांस जाएगी, और फिर नई सांस पुरानी होके वापस आएगी। तो ये इतना सिंपल टेक्निक उन्होंने जो बताई है ना, तो उस दिन से सोचा, जब मैं जो मेरे पास है, जो मेरी सांसें हैं, मैं उसको एक बार छोड़ के दोबारा वही सांस नहीं ले पाऊंगी, तो मैं दुनिया की चिंता क्यों करूं, या कल क्या होगा। जब मैं आज में नहीं रह पाऊंगी तो मैं कल की चिंता क्यों करूं। और जो पास्ट बीत चुका है उसकी चिंता क्यों करी, क्योंकि वो भी लौट के नहीं आने वाला है, राइट। आवाज आ रही है मेरी, नेट गया। राइट। राइट। ओके, तो हमको आज में जीना है, और आज में अपने परिवार के साथ जिएंगे तो उसकी खुशी दुगनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कल बॉस क्या बोलेगा, बॉस आज क्या बोलेगा वो तो देख लो भाई, कल तो बोलेगा ही बोलेगा। आज में, इस पल में, ये पतरी जी ने सिखाया, बहुत सिंपल वे में। और लगता नहीं है कि मुझे कि आप लोग को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन स्वाध्याय करेंगे ना तो बहुत सारे नियम जो थोड़े बहुत वो बताते हैं, वो नियम फॉलो करेंगे ना, तो अपने आप हर चीज उनकी जो वो बोल रहे हैं ना, वो हमेशा होती जा रही। और एक एक मिराकल सबके साथ, वहाँ सबकी आत्मकथाएं वगैरह है, सबका वीडियो, खुद का एक्सपीरियंस का 1.5-2 घंटे का वीडियो है। उसे घबराना नहीं है, आपको पेशेंस रख के उनका सुनना है, क्योंकि जो सामने वाला बोल रहा है, हो सकता है कभी वो चीज हमारे अंदर भी रहे ना। आज मैं डरी होती कि अरे फादर डे के दिन में कैसे ये ले मेडिटेशन, तो ये एक्सपीरियंस जो इतने सुंदर आपके खिले चेहरे आज मुझे दिख रहे, कल रोते हुए भी बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे आप लोग। क्यों मालूम है, क्योंकि वो प्यार आपकी आंखों से बह रहा था। वो गिल्ट जो आप कहीं बैग में रखते और उससे आप बीमार पड़ते, आपको कुछ ना कुछ, आपका सर दुखता, आपका बदन में कहीं दर्द होता, तो वो गिल्ट आपने रो के निकाल दिया। तो वो भी मुझे अच्छा लग रहा था कि सब रोए, मैं खुद रोई तो मैंने सबको रुला दिया, मतलब मेरे अंदर कुछ तो भगवान ने दिया है। मैं हंसी तो हंसा दिया, रोई तो भी रुला दिया, है ना। तो हम मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। किसी को कुछ बोलना हो तो देखो, आज दिल खोल के निकाल दो, नहीं तो ये विशुद्धि चक्र अगर खराब हो गया ना तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा। किसी को कुछ एक्सपीरियंस बताना है कल का, कुछ भी अपना। ठीक है, चलिए सभी पानी पी लीजिए, मेडिटेशन में बैठते हैं। जो नए लोग आए हैं, हाथों को ऐसे क्रॉस करके गोदी में रख लीजिए, पैरों को क्रॉस, आंखें बंद। गहरी लंबी सांस। सांसों की पहरेदारी करनी है हमको।
अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांसों के साथ रिलैक्स हो जाइए। वापस लंबी गहरी सांस लेते हुए रिलैक्स हो जाइए। पैरों के पंजों पे ध्यान देंगे। दोनों पैरों के रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे घुटनों तक। दोनों घुटनों को रिलैक्स कीजिए। हमारे घुटनों के नीचे तक पैर रिलैक्स हो चुका है। ऊपर जांघों पे दोनों पैर रिलैक्स हो गए हैं। अब हम ऊपर अपनी कमर से होते हुए पूरा पीठ और पेट हमारा रिलैक्स हो गया है। दोनों कंधे, हाथ, पंजे हाथों के रिलैक्स हो चुका है। सांस लेते हुए खुशी का अनुभव कीजिए। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए। ऊपर चेहरे पे पूरे चेहरे की मांसपेशियां ढीली छोड़ दीजिए। हमारा पीछे का हिस्सा, सहस्त्रधार, पूरा शरीर सर से पैर तक रिलैक्स हो चुका है। दोस्तों, जैसे हमारा मन है वैसे हमारा शरीर है और वैसे ही हमारी बुद्धि है। आज हमारे मन में भय है, मन में अस्थिरता है। इनसिक्योरिटी की फीलिंग को दूर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देंगे।
ये जो हमारे मन में दुख, चिंता, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देगा दोस्तों। और जो ये हमारे ऊपर वैश्विक ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है, इस एनर्जी को हमारे अंदर आने नहीं देगा। इसीलिए अपने अपने विचारों को हटा देना है। विचारों का पीछा नहीं करना है, पीछा अपने सांसों का करना है। जब हमारे शरीर में, हमारे जीवन में आनंद, भरोसा और खुशी, इनका माहौल रहता है, तो हमारे शरीर शक्तिमान हो जाता है। हम हमेशा हिम्मत से काम लेंगे और हिम्मत से जिएंगे। डर और चिंता से दूर रहेंगे। जैसे जैसे ध्यान को बढ़ाएंगे, हमारे अंदर हिम्मत और बढ़ती जाएगी। जब हम मन को शांत करेंगे, मन को शांत रखने के लिए हमें अपनी सोचों को शांत करना पड़ेगा। मन जब घूमने जाता है तो सोच दिमाग में आ जाती है। ये सब खेल हमारे मन का है। ध्यान से हमारी आत्मा का पावर बढ़ जाएगा, डर भाग जाएगा,
हमारे एक एक शरीर के एक एक कण में, हमारे एक एक सेल्स में एनर्जी बढ़ती जा रही है दोस्तों। मन तो बंदर है, ये बंदर हमारी बात नहीं सुनेगा। चलिए इस बंदर रूपी मन को हम वायुपुत्र बनाते हैं। अपने मन को सांसों पे रखिए। बन गया ना वायुपुत्र? ये ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि हमारा थर्ड आई कब एक्टिवेट होगा समझ में भी नहीं आएगा। हमारी तीसरी आंख खुल जाएगी। और तब इस वायुपुत्र मन बन जाएगा हनुमान। हनुमान कौन है दोस्तों? हनुमान है शक्ति। वह शक्तिमान है। जब सांसों के पुत्र बनेंगे तो हनुमान तो बन ही जाएंगे, क्योंकि हनुमान को पवन पुत्र कहा गया है। हनुमान जी को डर है क्या? वो तो निर्भय हैं, वो तो शक्तिमान हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं। हनुमान जी के पास इम्पॉसिबल कुछ भी ऐसा शब्द नहीं है, क्योंकि वो पवन पुत्र है। हमारी सांसें हैं।
देखिए, आज सांसों के रूप में हमें पवन पुत्र हनुमान भी मिल चुके हैं। इनके पास सिर्फ पॉसिबल शब्द है। इनके पास अष्ट सिद्धियां हैं। ये नवनिधि के दाता हैं। हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। विचारों का पीछा मत कीजिए। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपनी सांसों पे। चलिए, आज हम मन को भी मना लेते हैं कि मन भी हमारी बातें माने। अगर मन हमारा हनुमान बन गया है तो दोस्तों, हनुमान किसकी बात मानेंगे? राम जी की। राम कौन है? वो है हमारी आत्मा, हमारे अंदर का सोल। ये है राम जी। हमारी आत्मा को तो पता है, उसे तो पता है, मालूम है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। हमें निडर बनना है। ये मन है बंदर। बंदर को भगाएंगे
हनुमान जी को अर्पण करेंगे। आत्माराम को जीवन बन जाएगा आत्माराम। और हमारा जीवन भी बन जाएगा राम राज्य। अपनी सांसों के साथ मस्ती और सांसों के साथ दोस्ती इस खूबसूरत ऊर्जा की एहसास को, इस दिव्य ऊर्जा का स्वागत कीजिए।
पूरी ऊर्जा का स्वागत कीजिए। हमारे बीच दिव्य मास्टर्स हैं, एंजल्स हैं, हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी हैं, हमारे सप्तऋषि, हमारे ब्रह्म ऋषि सब हमारे बीच हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मुस्कुराते हुए इन सभी का स्वागत कीजिए। सांसों की डोर पकड़े रहिए। अपनी आती हुई सांसों के साथ वो ठंडक महसूस कीजिए। सांसों को छोड़ते हुए सारी तकलीफें को छोड़ दीजिए। आखिरी 2 मिनट दोस्तों, हम वापस अपने घर लौटने की तैयारी करते हैं। सभी अपनी अपनी जगह पे, जहां हम बैठे हैं अपने अपने घरों में, जिस स्थान पे जो बैठा है वहां आ जाए। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने स्थान पे खुद को महसूस कीजिए।
धन्यवाद ब्रह्मर्षि पृथ्वी जी, आप यहाँ आने के लिए। धन्यवाद उन सभी मास्टरों को जो यहाँ से आए थे, सभी एंजल्स को धन्यवाद, सभी आर्क एंजल्स को धन्यवाद, उन ऋषि मुनियों को धन्यवाद, उन सप्त ऋषियों को धन्यवाद जो सूक्ष्म रूप में आके हमें आशीर्वाद रूप देके हमारा जीवन धन्य कर दिया है। हनुमान जी को धन्यवाद, राम जी को धन्यवाद, सभी भोले धन्यवाद, सभी आत्माओं को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी धीरे से अपने पैरों को हिलाते हुए रिलैक्स हो जाइए। आखिरी 5 सेकंड। धीरे धीरे अपने हाथों को, आंखें नहीं खोलोगे दोस्तों, धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आंखों पे रखिए। इस दिव्य ऊर्जा को आज महसूस कीजिए अपने हाथों पे, अपने हथेलियों की गर्माहट को महसूस कीजिए। उन सब का आशीर्वाद आपको मिला है। 5 4 3 2 1 0। अपना टाइम लेते हुए सभी आंखें खोल देंगे। जो मेडिटेशन में बना रहना चाहता है वो अपनी आंखें बंद करके बैठे रहें। जब उनको लगे कि उनको उठना चाहिए, अपना टाइम ले और तब उठे। पानी पी लीजिए, जो उठ चुका है वो पानी पी लीजिए। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो कर सकता है। म्यूट हटाओ, म्यूट। बहुत 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 रिलैक्सिंग था। और मैंने जब हनुमान जी को ऐसे इमेजिन किया ना, तो ऐसे मेरे सामने से बहुत बड़ा ऐसे हनुमान जी दिखे और साथ में गणपति जी भी दिखे। तो मैं उनसे बातें कर रही थी, तो मैंने उनको सब बताया कि मतलब सारी प्रॉब्लम्स जो भी है सब मैं बोल रही थी। तो उन्होंने बस इतना ही बोला कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स को मतलब हल करना है तो रोज हनुमान चालीसा कर, ऐसे बोले। तो पढ़ोगे? तो और फिर बात, हाँ मैं एक्चुअली पहले करती थी रोज रात को हनुमान चालीसा, फिर बंद हो गया। फिर अब बोले कि हनुमान चालीसा कर, तो अब करूँगी। और पूरे बॉडी में एकदम वाइब्रेशन जैसा फील हो रहा था और हाथ में कुछ ज्यादा ही हो रहा था, अच्छा लग रहा था। थैंक यू, थैंक यू आंचल। थैंक यू। वेट कर रही थी मैं आपका, क्योंकि कल का एक्सपीरियंस आपने शेयर नहीं किया।
कल का मतलब मेरा नॉर्मल था, इतना था नहीं, मतलब मैं नहीं कर पाई इतना, इसलिए। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट। हाँ, कि मैं बोलना चाहूंगी, हाँ बोलो। फर्स्ट तो हनुमान जी देखे, ओ अच्छा लग रहा था, पता नहीं दिल से ही उनके पास मेरी सारी विशेस मैं उनको बोल रही थी और उनकी ब्लेसिंग्स आई। और सबसे ज्यादा वाइब्रेशन तब हुआ जब आपने बोला कि आपके साथ में सारे है। पत्नी जी मुझे सबसे पहले दिखाई दिए आपके बोलने से पहले। जैसे मेरे राइट हैंड में ही बैठे थे, ऐसे ही फील हुआ। और उनकी ब्लेसिंग्स और सबकी ब्लेसिंग्स आने के बाद में फुल बॉडी में वाइब्रेशन हुआ। पत्री जी ने मुझे ऐसे पीठ थपथपाई और मुझे ब्लेसिंग्स दी और बोले कि मैं तेरे साथ हूँ करके। और उसके बाद में बस मेरा हाथ ना वाइब्रेशन होने लगा। आप लास्ट में काउंटडाउन भी किए, आप बोले बने रहो। तो मैं पत्नी जी से बोल रही थी कि आप मुझे ब्लेसिंग्स दो, मेरी सारी विशें उनसे मांग भी रही थी मैं। और मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मतलब मैं वापस अपनी जगह हूँ, बट ऐसा हो ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि ऐसे हाथ रखते हैं ना हम, तो ऐसा लग रहा था उन्होंने मेरे ये हाथ में उनका हाथ रखा है और वो एक ही राइट हैंड मेरा वाइब्रेशन होते ही जा रहा था। बहुत ही ऐसा मतलब उनको थैंक यू। और मैंने शायद सॉरी भी कुछ बोला है उनको, पता नहीं, ऐसे जाने अनजाने कुछ गलती हुई या ऐसी। और मैंने उनसे ब्लेसिंग्स भी बहुत सारी ली और फिर जब जाके मैं रिलैक्स हुई और स्टॉप हुआ वाइब्रेशन। तो आपने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से फील हुआ। थैंक यू, थैंक यू। आपने जो सॉरी बोला उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। उनको आशीर्वाद मांगा तो बहुत गुस्सा आता है। ओके। ठीक है, तो वो उन्होंने आपको डांट दिया होगा, बाबा मेरे सामने सॉरी नहीं बोलने का। तब आपने सॉरी बोला होगा, है ना। यस, ऐसा ही कुछ उनकी हुआ। वीडियोस देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इसके पता सिंपल। नहीं मैंने अपने आप ही उनसे सॉरी मांगना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि और वो बाद में सच लास्ट में में हमको भी नहीं पता है। जब हम लोग हर सोमवार को वो आते हैं ऑनलाइन 2-3 घंटे के लिए, तो सवाल जवाब होते हैं काफी लोग ना। तो बहुत लोगों को मैं तो सिर्फ ऑब्जर्व करती, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं उनसे बात करूं। तो लेकिन देखा है, अगर किसी ने बोला ना बाबा जी आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, तो बाबा जी तो ऐसा फट जाते हैं ना, आशीर्वाद हट जाओ इधर से, तुम बात नहीं करने का, आशीर्वाद मेरे से मांगते हैं, तुम खुद से आशीर्वाद मांगो। मतलब उनके जो शब्द है ना वो बहुत प्यारे लगते हैं, जब डांटते हैं ना तब भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो बहुत हम तो डर भी जाते हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं पड़ी है कि मैं उनसे बात करूं, क्योंकि बिगर मांगे सब मिल रहा है और मुझे जो बोलना है वो समझ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा। अभी तक देखा नहीं है, कभी बात नहीं, लेकिन मंजू जी हंसती है जब मैं बात करती हूँ ना, उनकी कोई ट्यून, हम फोन पे बात करते हैं तो बोलती कुशल जी एक बार वापस बोलो ना। तो वो जब बोलते हैं ना अरे बाबा, तो उनका वो शब्द बहुत प्यारा लगता है, सब भूल जाते हैं। और ये ऐसा चीज मुझे रियलाइज भी हुआ मेडिटेशन के टाइम कि वो इसी तरह बात करते। मैंने शायद देखा भी नहीं और मैंने शायद नहीं देखा उनकी वीडियो, पर आप जिस टोन में बोल रहे हैं ना, ऐसे लगा वो उस टोन में ही मुझसे बात कर रहे थे। तो ये चीज बच्ची हूँ ना, पापा की एक्टिंग करने में बच्चे उस्ताद होते हैं, तो मैं भी बाबा की, अपने बापू जी की कर लेती हूँ थोड़ा। बाबा बोलो कुछ भी बोलो, वो तो पितामह है। वो शायद हमारे बीच है, हमको सुन भी रहे हैं, क्योंकि वो कहीं भी कभी भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि है ना। नहीं, आज बहुत ऐसा फील हुआ कि वो साथ में ही थे, मतलब। हाँ बस, तो ये खुशी उनसे उन्होंने ये खुशी दी है चेहरे पे। यस। थैंक यू अरवा। और कोई थैंक यू। नेक्स्ट? बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स फील हुआ। मेरी शक्ल ही देखो तुम, बहुत मुझे आज नींद में सबके चेहरे चली जैसे गई थी। जैसे मैंने कल रुला दिया था, आज मैं सबको हंसता हुआ देख रही हूँ, तो मुझे दिल से अच्छा लग रहा है। दिल से सबको थैंक यू। हाँ थैंक बोलो। यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। सेजल आप कुछ बोलोगे? हाँ, हाँ बोलो। तो आज का मेरा एक्सपीरियंस काफी रिलैक्सिंग था और मोस्टली बहुत ज्यादा जितने भी आपने नाम लिए, एंजल्स हो गए, हनुमान जी भगवान हो गए एंड ब्रह्म पिता हो गए, तो मैं खुद को ऐसे इमेजिन कर रही थी आज उनसे मुझे बहुत सारी ढेर सारी लाइट के थ्रू जो होते हैं ना, हाथ के थ्रू जो ब्लेसिंग्स आ रही है,
और जब आपने मंकी का नाम लिया, मेरा मन, मुझे पता है कि हमेशा मैं बहुत पास्ट के बारे में सोचती हूँ या फिर फ्यूचर का स्ट्रेस लेती हूँ। तो आज मेरा पूरा फोकस ये था कि मैं वो मंकी को देख ली, कि मैं बोल रही हूँ भगवान जी, आपकी नेगेटिव एनर्जी ले लो, जो मेरा मन हमेशा इतना विचलित रहता है, और आप मुझे आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग दे रहे हो वो कंटिन्यू रहो। तो मेरा पूरा फोकस वही था कि मेरे मंकी जितने भी मन जो है, जो इतना चलचल है, वो निकल रहे हैं और भगवान की पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आ रहे हैं। तो वो पूरे ब्लेसिंग थे, बहुत खुश थे हनुमान जी, मैं बहुत खुश थी। मैं जब वो, मतलब पूरी लाइटें मेरे पास सारे एंजल्स की, हनुमान जी की, सब उनके हाथों के थ्रू आ रही थी, एंड मैं उसमें इतनी खुश हो रही थी, मैं अपने मन को शांत कर रही थी। जैसे जैसे आपने बताया, अपने मन को आप इमेजिन कीजिए कि हनुमान जी वो भी हवा को आप क्या कहते हैं, पवन। हाँ पवन। पवन जैसे समझिए। फिर पवन क्या है, राम जी है, राम जी का सोल है। मैं पूरा वही सुन के वैसे ही इमेजिन करके, बहुत रिलैक्सिंग था आज का। थैंक यू एंड थैंक यू आपको, एंड थैंक यू कि मतलब मुझे ये सब एक्सपीरियंस करने मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आज तक लगता था मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट है, एंड मे बी मैंने ट्राई नहीं किया, बट मैं लोगों से सुनती थी कि मन को ऐसा रखना चाहिए वैसा, बट आपका ना अलग एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत अलग नहीं, एक्सपीरियंस और बहुत रिलैक्सिंग है। मेरा नहीं है, ये ब्रह्म ऋषि पत्री जी का है। और उनको ही थैंक्स सच में कि मैंने फोन भी किया था कि मुझे ना आगे कैसे सिखाना है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो बोले कि पता क्या करना है, आपने 7 दिन का लिया, ऐसे कंटिन्यूस करो, आपको अपने आप एक्सपीरियंस आएंगे। तो आज का जो एक एक वर्ड है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है ना। थैंक यू तो सेजल। बहुत अच्छा लगता है आप, थैंक यू मामी। क्यों आप जैसी यंग जनरेशन जब निगेटिव से पॉजिटिव में आएंगी ना, तो ये इंडिया देखने लायक होगा, हमारा घर एक एक देखने लायक होगा। क्योंकि इतना डर जा रहे हो ना, कि आप डरोगे तो फिर हमारा क्या होगा, हम तो और आप लोग के ऊपर भरोसा है ना। तो मैं यही चाहूंगी कि जैसे हर सैटरडे संडे या 20 दिन में 15 दिन में आप लोग सारे फ्रेंड्स व्हाट्सएप ये करके कहीं मिलते हो, एंजॉय करते हो, वैसे यहाँ भी आ जाया करो कभी हफ्ते में 1 दिन, तो मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग से बात करना, है ना। क्योंकि सारे आपको भी नहीं पता होगा कि हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ रह रहे, लेकिन कौन किस दुख से अंदर जूझ रहा है वो कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो शायद इतने हमारे जो आज 20-25 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं, अगर यहाँ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दिल में खुल रहे होंगे, अपने परिवार में खुल रहे होंगे, अपना जो चीज एक एक्सप्रेस कर पा रहे होंगे, अपना गुस्सा बोलो या जो अंदर है ना वो बाहर निकाल पा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है आज हमको ये मेडिटेशन हर एक जन को करना। आप लोग की उम्र अगर 25-30 साल है तो आप आधे घंटे ही करो, आपको 40 मिनट कर मतलब नहीं टाइम है, जितना करेंगे उतना अच्छा है ना। तो आप लोग कोशिश करें कि सॉरी, और हाँ बोलो बोलो बोलो। मेरे को और चीज ऐड करना था मैंने तो कल मेरे हस्बैंड भी ज्वाइन हुए थे, और वेरी गुड। उनका उनके फादर के साथ रिलेशनशिप हमेशा ऐसा रहा है कि वो बहुत होल्ड बैक करके रखते हैं, वो लोग अपने इमोशंस इतनी इजीली फ्लो नहीं करने देते। बट कल उनको इतना अच्छा लगा वो पूरा सेशन, और वो बहुत खुश थे। आज वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उन्होंने बोला कि मेरे भी हाथ पे बोल लेना कि काफी अच्छा था सेशन, काफी अच्छा लगा उनको पूरा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उनको बोलो मुझे थैंक यू बोलने से अच्छा अपना पापा से बात कर लो। हाँ, उन्होंने इमीडिएटली मैसेज किया कि सॉरी, थैंक यू सबके। मैसेज नहीं करना है, बात करना है, बात करनी है। हाँ, मैसेज नहीं करना है। हम चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम हार्ट टू हार्ट मिला लेना अपना दिल, उस पापा को भी अच्छा लगेगा, अरे वाह मेरा बेटा बात क्या बात है भाई, ढूंढते हुए मुझे आ जाएंगे तो हमारे सेशन में ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। चलिए थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू। देखिए इतनी खुशी मिली है ना, ये सब बोलते तो मुझे भी और दुगनी खुशी आएगी, कल मैं और कुछ लेके आऊं। जब कोई कुछ बोलता नहीं ना तो शाम तक मैं टेंशन में रहती हूँ, लगता है ना अच्छा नहीं लगा। हाँ पूनम बोलो। मुझे बोलना है। हाँ बोलिए। हाँ, आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा। मैं भगवान के दरबार में चली गई थी, सब देवी देवता बैठे हुए थे, सब ने आशीर्वाद दिया, और
श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने मुझे हाथ में एक कमल का फूल दिया। कितना अद्भुत नजारा है बहुत मजा आया आज, है ना? वापस आने का मन ही नहीं हो रहा था। नहीं आना चाहिए था, आप आए क्यों? हमको आके मैं सुनाते ना और अच्छी अच्छी वहाँ बातें। बहुत मजा आया। गायत्री जी, आप कहाँ से हैं? मैं साणंद से हूँ, लक्ष्मी की बहन। अच्छा, आपका शर्मा आ जाता है कभी, कुछ दूसरे मोबाइल से शायद करते हैं, चलो ठीक है। लेकिन आप अकेले मत बैठिए, कृष्णा को देखें तो अपने श्याम को बिठा लीजिएगा कल से। मेरे श्याम मेरे पास में ही है। अच्छा, नमस्ते भाई साहब। हाँ जी बोलिए। नमस्कार। हेलो हेलो। हेलो, बोलिए। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? बस ठीक है। बस ठीक है ना आपको? देखिए, हम सिखाओ सिखाओ वास्तु और सिखाओ। रेस्ट्रो से जुड़े हैं, लेकिन मैंने आज आपको ध्यान से जोड़ दिया। बढ़िया बढ़िया। जरिया लक्ष्मी बनी। नमस्कार। और कोई बहुत उतावला है लेकिन वो आ नहीं रहा है, कौन है वो? कौन बच्चों की तरह खुश है, मुझसे बात करना चाह रहा है लेकिन शर्म आ रहा है? कौन है वो? कौन है? चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहेगा या सेशन बंद करें? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। देखो, बच्चा बोला, मैंने बोला ना, बच्चे का कैसे जिद्दी बच्चा है, जब बंद करने का नाम लो तो सामने आता है। मैं बोली बोलता है कोई तो बोलने दो। अच्छा, चलिए लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा, आपको तो बहुत बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगना ही था, क्योंकि आज आपकी बेटी गणपति जी से मिलके आ गई। हाँ ना। चलिए, बहुत सच में अच्छी जर्नी थी हमारी आज की भी। और पत्री जी ऐसे ही हमको एक एक जर्नी कराती रहे लाइफ टाइम। अब नहीं बोलूंगी कि 11 दिन का सेशन है, अब जब तक सांस है तब तक चलती रहेंगी, है ना? थैंक यू। मजा आएगा बहुत, है ना? अच्छा, आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोग के कोई फ्रेंड्स जैसे दोपहर में करना चाहते हैं, रात को जिसको टाइम नहीं है, तो मुझे मैसेज कर दे, मैं एक सेशन दोपहर में भी चालू कर दूंगी। काफी लोग होते हैं ना घरेलू लेडीज, आप लोग तो समझो हर एक काम पे जाते हैं, लेकिन कुछ हमारी बहनें और काफी होती है जिनको दोपहर में, तो आप लोग ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढिए कि हम उनका टेंशन कम कर सके, है ना? क्योंकि उनको बहुत टेंशन होता है अपने परिवार का, सुबह से नाश्ता लेके शाम को फिर उनके सेवा में लगे रहने, तो उनको खुद के लिए 10-15 मिनट चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग जो आपको पता हो, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई तू एक दिन जा, और जो एक दिन मेरे पास आ जाएगा ना, वो जाएगा नहीं छोड़ के, ये मेरी गारंटी है। ये तो पता है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग ऐसे लोगों को जोड़ है सके फातिमा। कि जो बहुत डिप्रेस है ना, जो पर्सनल बात करना चाहता है, नहीं कि ग्रुप में, जो पर्सनल बात करना चाहता है, बहुत बहुत डिप्रेस है। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं ना कि जस्ट मुझसे मिलने के पहले ही वो सोच चुके थे कि चल ठीक है, कोई बोल रहा है तो 5 मिनट मिलके आते हैं, उसके बाद तो सुसाइड करना ही है। तो आप लोग की नजर में, क्योंकि हम एक जिंदगी भी बचा पाए ना, तो हमारी जिंदगी धन हो जाएगी। तो आप लोग बात करिए, शायद आपके आसपास कोई ऐसा हो जिसको हमारी जरूरत है, हमारे मेडिटेशन की जरूरत है।
क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से ना वैसे ही जो बहुत खुश भी रहते थे ना वो डिप्रेशन में जाने लगे हैं। तो थोड़ा सा उनको हम हिम्मत देंगे, हमारा हार्ट मेडिटेशन करा के या अपना सोल जो भी हम करते हैं वो करा के, उसको लगेगा यार हम कोई नई दुनिया में आ गए। ये तो बहुत सपने मस्त दिखते हैं, कहाँ कहाँ हम जर्नी करके बिगर पैसा खर्चा किए तो हम पूरा दुनिया क्या आसमान की भी सैर कर रहे हैं, जहाँ तो एरोप्लेन भी नहीं पहुंच पाता है ना। तो अपनी इच्छा शक्ति को ऐसे ही आप लोग बांटिए। जैसे मैंने बोलना शुरू किया पहले, आज मुझे ना मांगने को डर नहीं लगता है। पहले बहुत शर्माती थी, लेकिन पत्री जी ने सिखा दिया मांगना है मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए। तो भाई भीख दे दो, जो भी डिप्रेशन वाला है उसको कोशिश करेंगे कि स्माइल एक छोटी सी उसकी जिंदगी में आ सके। कोई भी प्रॉब्लम हो, उनके हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सब जानते हैं एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ न्यूमरोलॉजर, हम कुछ उनके घर के भी थोड़े बहुत चेंजेस करके तो हम मैं चैलेंज के साथ बोलती हूँ कि मैं पत्री बदल सकती हूँ। पहले विश्वास नहीं था, अब तो और ज्यादा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट पब्लिकली बोलती हूँ कि अगर आप चेंज होना चाहते हो तो मैं आपको चेंज कर सकती हूँ। तो भविष्य क्या, हम भूत भविष्य और वर्तमान भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप में वो पोटेंशियल होना चाहिए। बहुत ज्यादा हो रहा है लगता है, चलो नहीं सुनो ना कौशल्या जी, सुनाइए ना। लेकिन ये बात सही है, मेरा दिमाग है ना, जब से अपन 7 दिन का मेडिटेशन किया ना उसके बाद धीरे धीरे एकदम कम होता गया। दिमाग कम और होते फिर गया, है ना, कोमा में नहीं मतलब जाओ। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, ऐसा मेरा बोलो। मोबाइल खराब हो गया, मैं 5 बार उसके पास गई लेकिन उसको एक बार भी गुस्सा नहीं किया। वो खुद बोलता है आप चिल्लाए क्यों नहीं, मैं बोली मुझे ही नहीं पता। बोलना ना, अरे कैसे नहीं पता लक्ष्मी, आपने एक नहीं लाइन छोड़ दिया मेरा। नहीं, उसको बताई बाद में, दूसरे दिन गई ना तभी उसको बताई। बोलते ऐसा होता है मेडिटेशन में, बोली हाँ। बोलते फिर तो हमारे लिए फायदा है, बोलता है। नहीं बोलना, बोलना कि भाई मेरे अगर रात जानने हैं तो 10 बजे ज्वाइन हो जा। इतनी जल्दी राज नहीं खोलना है मेडिटेशन का, है ना। अपने पास वाली खिड़की उसको बिठा लेने का। नहीं लेकिन बहुत अभी कम हो गया गुस्सा। पता है, बहुत कुछ कम होगा और बहुत कुछ पॉजिटिव बढ़ जाएगा। चलिए फिर चलते हैं, आज्ञा दीजिए सभी आत्माओं को मेरा नमन, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, गुड गुड नाइट। नाइट। गुड Good night. नाइट।